तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेबिट हॉरर पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम धीरे धीरे 1K सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको सपोर्ट करें ताकि हम जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर सकें। होपफुली इसी मंथ शायद हम 1K सब्सक्राइबर भी कर पाएँ, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली अपलोड करूं आप लोगों के लिए, डेली कुछ नया कुछ एंगेजिंग कंटेंट लाता रहूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर देना और जो भी आपका मन करे वो कमेंट कर देना। तो आज की जो स्टोरी है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, मतलब रियल में ऐसी चीज़ हुई थी, उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। तो जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में कहाँ पे हुआ था। ये जो भी इंसिडेंट हम यहाँ पे अभी सुनने वाले हैं, ये कहाँ की कहानी है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद की है। इस फैमिली में कुल 4 लोग हैं, मिस्टर देसाई, मिसेस देसाई और उनके 2 बच्चे। एक का नाम राहुल है और एक का नाम नेहा है, और ये दोनों बच्चे अभी सिर्फ 3rd और 4th क्लास में ही हैं। मिस्टर देसाई प्रोफेशन से एक MNC कंपनी के इंजीनियर हैं, जो कि धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है अपना बिजनेस। तो कंपनी की अच्छी ग्रोथ देखते हुए कंपनी ने एक्सपेंड करने का सोचा, तो नई जगह पे उन्होंने अपनी कंपनी पूरी सेटअप करी, जिसके लिए उन्हें कोई लॉयल डिसिप्लिन बंदा चाहिए था जो कि वहाँ जाके अपना बिजनेस हैंडल कर सके। तो मिस्टर देसाई को इस रोल के लिए परफेक्ट माना गया, क्योंकि वो कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहे थे और वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल भी थे। तो जब मिस्टर देसाई को ये बात बताई गई कि उन्हें एक नई जगह पर शिफ्ट होना है, नई ब्रांच को संभालने के लिए, तो मिस्टर देसाई इस बात से बहुत खुश भी थे और थोड़े से उनके चेहरे पे एक टेंशन भी थी बच्चों की पढ़ाई और पूरे शिफ्टिंग प्रोसेस को लेके, क्योंकि नई जगह जाना मतलब थोड़ा नया ज़्यादा खर्चा होना है और बार बार शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो जो कंपनी के बॉस थे उन्होंने मिस्टर देसाई को बताया कि नहीं, आपको ऐसा कोई खर्चा वर्चा नहीं करना, ये सारा कंपनी देखेगी, आप जहाँ रहोगे उसका पूरा रेंट कंपनी देगी, आपके ट्रैवल का भी जो भी एक्सपेंस आएगा वो सब कंपनी रिम्बर्स करेगी। तो ये सारी बातें सुन के जो मिस्टर देसाई थे, वो हमारी तरह, जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ये सब चीज़ें सुन के खुश हो जाते हैं, तो वो भी खुश हो गए थे ये सब चीज़ें सुन के कि उनको नए घर में जाना पड़ेगा जहाँ उन्हें रेंट नहीं देना पड़ेगा, वो सब कंपनी की तरफ से फाइनेंस है। तो मिस्टर देसाई घर आए, घर पे उन्होंने ये सारी बातें अपनी फैमिली को बताई और उनकी फैमिली भी इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश थी। तो 2 हफ्ते में मिस्टर देसाई ने अपना पुराना जो भी सारा सामान था सब कुछ पैक कर लिया और नए घर की तरफ चल पड़े। तो उनका जो नया घर था वो बहुत ही लग्जरी कॉलोनी में था, पॉश कॉलोनी में था। मिस्टर देसाई ने जब अपना घर देखा वहाँ पे जाके, जो उनको अभी मिला है कंपनी की तरफ से, तो उनकी आंखें बड़ी की बड़ी रह गई, क्योंकि उनका जो पुराना घर था, ये घर उससे 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा था। मिस्टर देसाई को वो घर और वहाँ की लोकेलिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि वो एक कॉलोनी में थी तो वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी और वहीं पे एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बात कर रखी थी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। मिस्टर देसाई की ये जो नई कॉलोनी थी, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के थे। सब हमेशा रेडी रहते थे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। आसपास के लोग हमेशा आते जाते मिस्टर देसाई से पूछते रहते थे कि आप अभी मतलब नए आए हो, तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो या कोई भी सामान लाना हो, कुछ भी हो, आप हमें बताना, हम आपकी पूरी मदद कर देंगे उस चीज़ में। तो मिस्टर देसाई ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश होते थे कि हम एक अच्छी जगह पे रह रहे हैं और अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं। तो वहाँ रहते रहते मिस्टर देसाई को 2-3 हफ्ते हो चुके थे। अब 2-3 हफ्तों में उन्होंने अपने आस पड़ोस को तो पूरे अच्छे से जान लिया था, लेकिन सिर्फ एक परिवार था जिससे मिस्टर देसाई की अभी भी मुलाकात नहीं हुई थी। वो जो परिवार था वो परिवार था गुप्ता परिवार। गुप्ता परिवार मिस्टर देसाई के घर की जस्ट सामने वाले फ्लैट में रहता था। तो मिस्टर देसाई इस बात से बहुत क्यूरियस हुए कि ये मतलब ये फैमिली इतनी सोशलाइज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई इतना फ्रेंडली, इतना सोशलाइज्ड है। एक यही फैमिली थी जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और ना लोग इनसे ज़्यादा बातें करते थे। तो मिस्टर देसाई ने अपने आस पड़ोस में पता किया कि कोई इनसे इतना सोशलाइज क्यों नहीं है, इनसे बातें क्यों नहीं करता। तो मिस्टर देसाई के आस पड़ोस वाले लोगों ने बताया उन्हें कि ये जो आपके सामने मिसेस गुप्ता रहती हैं, इनका थोड़ा बिहेवियर ना थोड़ा सा अनयूजुअल है, अजीब बिहेवियर है, इसलिए लोग इनके पास जाते नहीं हैं और ना इनसे बातें करते हैं, ज़्यादा सोशलाइज होते हैं। क्योंकि ये कई बार इनकी जो मतलब ऐसे बिहेवियर में वो चीज़ें जो देखी गई हैं, वो उनमें से एक थी कि अगर इनके घर के आसपास कोई भी आ जाता है तो ये घर से डंडा या कुछ भी जो भी मिलता है इनको, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, कुछ भी मिलता है, ये उसे लेके इनके पीछे भागने लगती है। बच्चों के पीछे या कोई भी बंदा आसपास घूमता तो ये उनके पीछे भागने लगती है। तो इस वजह से इनसे कोई ज़्यादा बात नहीं करता, ताकि इन्हें भी ना प्रॉब्लम हो और हमें भी ना प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बूढ़ी हो चुके हैं, तो हम नहीं चाहते इन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो। तो मिस्टर देसाई ये सारी बातें सुन के बोलते हैं कि ठीक है, चलो कोई नहीं, अगर सोशलाइज नहीं होना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो ये बातें करके मिस्टर देसाई वापस अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब शाम को मिस्टर देसाई वापस आते हैं घर, और घर में आके जब उन्होंने खाना और सब कुछ कर लिया होता है
और वो अपनी बालकनी में फ्रेश एयर लेने आए खाने के बाद। तो उन्होंने देखा कि सामने जो गुप्ता परिवार है वहाँ पे वो देख रहे हैं कि उनकी जो विंडो है वहाँ पे लोग जो हैं, जो उनकी बेटियां हैं, वो मोमबत्ती लेके आसपास ऐसे घूम रही हैं। ये देख के मिस्टर देसाई को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मतलब सबके घर में लाइट आ रही है बट स्टिल ये लोग मोमबत्ती जला के क्यों रख रहे हैं। अब मिस्टर देसाई की ये नोटिस करते ही सामने वाले घर में लाइट भी फ्लिकर होने लगती है, ऐसे जलती है बुझती है जलती है बुझती है। तो ये सब देख के मिस्टर देसाई सोचते हैं कि मैं अगर और देखता रहूँगा तो मैं और ज़्यादा सोचूंगा, तो इससे अच्छा मैं वापस चला जाता हूँ रूम में और सो जाता हूँ। मिस्टर देसाई वापस अपने रूम में गए और सो गए। सुबह वो देखते हैं कि वही सेम लेडी हाथ में एक बॉटल लेके जा रही है। मिसेज जो गुप्ता हैं वो बॉटल लेके जा रही हैं। वो बॉटल में कुछ रेड रेड लिक्विड भरा हुआ है जो कि देखने में बिल्कुल खून जैसा था, लेकिन ऐसे आप बोल नहीं सकते किसी को कि यार तुम खून लेके जा रहे हो। तो वो दिखने में पूरा खून जैसा था, एकदम प्योर डार्क रेड ब्लड वैसा था। वो ले जाती हैं वो मिसेज गुप्ता और अपने घर के बाहर बांध देती हैं, ऐसे घर के गेट के ऊपर बांध देती हैं और अंदर चली जाती हैं। ये देख के अगेन जो मिसेस देसाई थे वो और ज़्यादा उनका शक थोड़ा बढ़ता रह गया कि शायद इस फैमिली में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि ये रात को लाइट है स्टिल मोमबत्ती जला के ऐसे गोल गोल घूमना, सुबह ये खून जैसी जो बॉटल है इसको अपने दरवाजे के बाहर लटका देना। अगर ये कोई खाने की चीज़ होती तो इसको अंदर ले जाते हैं, बट इसको बाहर क्यों लटका दिया है। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जो उन्हें नहीं पता और बाकियों को भी नहीं पता। उसके कुछ समय बाद 2-3 दिन तक यही सेम चीज़ फॉलो होती रही। मिस्टर देसाई ने अब नोटिस करनी चालू करी थी, बट ये चीज़ हो बहुत पहले से रही थी। तो उसी कॉलोनी में एक और बंदा था जो वहीं पे घूम रहा था, इधर उधर चक्कर मार रहा था, जिसका नाम अब्दुल था। अब्दुल हर घर को देखते हुए जा रहा था कि किस घर में क्या है, कौन सा घर कैसे बना हुआ है। तो जाते जाते जो गुप्ता परिवार का घर होता है उसके बाहर रुक जाता है और ध्यान से देखने लगता है, और वो यही सारी चीज़ें देखता है कि घर के बाहर एक ऐसे बॉटल लगी हुई है। तो वो अब्दुल जो है वो पेशे से चोर होता है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब घर के बाहर क्यों ऐसे रखा हुआ है। तो उसको याद आता है कि उसने इस घर के बारे में जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनसे काफ़ी कुछ सुना हुआ है, क्योंकि इन लोगों में सिक्योरिटी गार्ड से इनकी बातें होती रहती हैं। तो उसको याद आया कि हाँ मैंने काफ़ी सुना हुआ है कि इस घर में ऐसे गुप्ता परिवार रहता है, एक मतलब लेडी है, उनकी 2 बेटियाँ वो रहती हैं जो कि मतलब थोड़ी अजीब सी हरकतें करती हैं। तो उसके माइंड में आता है कि क्या पता ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हो, तो मैं इनके घर पे चोरी कर सकता हूँ। ये सोच के अब्दुल वहाँ से वापस चला जाता है। अब जब सेम डे रात होती है तो अब्दुल अपने सारे जो भी उसके हथियार या जो भी चीज़ें रहती है वो सारी लेके घर के बाहर आ जाता है। ये मिसेस गुप्ता के घर के बाहर आ जाता है और धीरे से वो उनका गेट खोलता है और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही वो देखता है कि घर में बहुत अंधेरा है। तो अब्दुल अपनी टॉर्च ऑन करता है। अब जैसे वो टॉर्च ऑन करके इधर उधर टॉर्च को घुमाता है चीज़ें देखने के लिए कहाँ क्या रखा हुआ है, उसकी टॉर्च फ्लिकर करने लगती है, ऐसे जलने बुझने लगती है। तो अब्दुल थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि ये मतलब मैं पूरी बैटरी चार्ज करके लाया हूँ, इसमें पूरी बैटरी है, स्टिल ये फ्लिकर क्यों कर रही है। तो वो सोचता है शायद ये ख़राब हो गई हो। धीरे धीरे अब्दुल आगे बढ़ता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको धीरे धीरे ठंड फील होती है। ये बातें सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गर्मी की बातें। गर्मी के मौसम में उसको इतनी ठंड सी लगने लग गई कि वो हैरान हो गई। स्टिल उसने सोचा कि मैं जो करने आया हूँ मैं वो करके जाऊँगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ एक सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर के कमरे के लिए। तो अब्दुल ने यही दिमाग लगाया कि जो भी घर का मेन सामान होगा वो पक्का ऊपर कमरे में होगा, क्योंकि लोग यूजुअली अपने बेडरूम में रखते हैं इंपॉर्टेंट सामान, ताकि कहीं चोरी भी हो तो उन्हें पता चल जाए। तो अब्दुल जैसी सीढ़ियों पे एक एक कदम लेके ऊपर चढ़ रहा होता है, उसके आसपास जो माहौल होता है वो और ज़्यादा ठंडा होने लगता है एनवायरनमेंट। उसको वो चीज़ फील हो रही होती है अच्छे से कि ज़्यादा ही ठंड है यहाँ पे अभी, और धीरे धीरे उसके रोंगटे भी अपने आप खड़े होने लगते हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अचानक से उसको एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, एक ऐसी स्मेल जो किसी भी मीट के बहुत टाइम पे रखने पे जब सड़ जाता है वैसी स्मेल होती है। तो अब्दुल धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऊपर कमरे का गेट खोलता है और जब सामने देखता है तो पूरा हक्का बक्का रह जाता है। अब्दुल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो एकदम चौंक जाता है ये देख के कि जिस औरत को उसने सुबह देखा था वो उसके सामने मरी हुई है बेड पे। जो मिसेस गुप्ता थी वो, उनकी डेड बॉडी, उनकी 2 बेटियां, उनकी भी डेड बॉडी। अब्दुल को ये पता था कि हाँ ये मर्डर मैंने नहीं किया, लेकिन इसका नाम मेरे पे आ सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल चोरी करने गया हुआ है अब्दुल। कल को ये बात आती है कि उस घर में ऐसे मर्डर हुआ है,
और सीसीटीवी फुटेज या कुछ भी चेक होता है तो अब्दुल वहाँ फंस सकता है। तो अब्दुल ने सोचा कि मैं छोटी सी चोरी करने आया हूँ, उसके बदले मैं मर्डर में फंस जाऊँ, इससे बेटर है कि मैं जाके पुलिस को खुद सब कुछ बताऊँ। तो अब्दुल वहाँ से कुछ नहीं देखता और डायरेक्ट भागते हुए पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन जाते ही वो पुलिस वालों को सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे ये घर था, मिसेस गुप्ता का घर था, उसमें मैं चोरी करने गया था, ऊपर गया तो देखा इनकी लाशें पड़ी हुई हैं। तो ये मर्डर की बात सुनते ही पुलिस वाले चौंक गए कि मर्डरर खुद आया अपना मर्डर बताने। तो उसे बोलते हैं कि तुम मतलब खुद ही खून करके खुद ही हमारे पास आ गए ताकि हमें लगे कि तुमने मर्डर नहीं किया। तो चोर बोलता है कि नहीं सर, मैंने सही में चोरी नहीं की है, अगर आपको शक हो मेरे ऊपर तो आप मेरे साथ चल लो, अब घर चल लो, देख लो पूरा। अब इतनी देर में पुलिस सायरन बजाते हुए कॉलोनी के अंदर आती है। कॉलोनी के अंदर आते ही सायरन का शोर सुन के जितने भी आसपास के घर थे सबकी लाइटें जल जाती हैं, सब जग जाते हैं कि क्या हुआ, पुलिस क्यों आ गई इतनी रात को। तो सारे लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं धीरे धीरे। तो जो अब्दुल होता है वो पुलिस वालों को बोलता है कि चलो साहब, मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। पुलिस वाले 3 पुलिस वाले और वो अब्दुल एक साथ ऊपर जाते हैं और जैसे ही पुलिस वाले अंदर घर में घुसते हैं उन्हें भी ठंड का एहसास होता है कि मतलब बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतना ठंड कैसे है, क्योंकि घर में लाइटें सारी बंद है, लाइट नहीं चल रही है, तो एसी भी नहीं ऑन हो सकता क्योंकि लाइट है ही नहीं घर में। तो पुलिस वाले जब धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, ऊपर का गेट खोलते हैं, तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और डीकम्पोज होके। मतलब डीकम्पोज मतलब कि पुलिस को भी अपने एक्सपीरियंस से इतना पता चल चुका था कि ये कितने पुरानी होगी। तो उन्होंने भी बोला कि कम से कम 4-5 महीने या 6 महीने पुरानी बॉडी है, क्योंकि ये तभी इतनी डीकम्पोज हो सकती है। अगर एकदम फ्रेश मर्डर होता तो डीकम्पोज होने का तो कोई चांस ही नहीं था बॉडी का। तो यहाँ पे अब्दुल की जो बेगुनाही थी वो साबित हो गई, क्योंकि अगर अब्दुल ने अभी मर्डर किया होता इनका तो वो दिख जाता, क्योंकि वो फ्रेश, ना ब्लड वहाँ पे फ्रेश था ना वो बॉडी फ्रेश थी। तो इसका मतलब मर्डर या जो भी चीज़ थी ये बहुत पहले हो चुकी है। अब्दुल यहाँ पे सिर्फ चोरी करने आया था। जब नीचे आए और कॉलोनी वालों को देखा इकट्ठा होते हुए, तो पुलिस वाले ने वहाँ जांच पड़ताल की और पूछा कि यहाँ पे कौन रहता था और आपस में आप लोगों के कैसे रिश्ते हैं इन लोगों के साथ। तो मिस्टर देसाई आगे आए, उन्होंने बताया कि सर मैं तो अभी मतलब रिसेंटली यहाँ पे आया हूँ, 1 महीना हुआ होगा, और इनसे तो मैंने आसपास कॉलोनी में पूछा था तो सबने मुझे ये बताया कि था इनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, इसलिए इनसे कोई बातें नहीं करता ज़्यादा, तो ये मतलब थोड़ा आइसोलेटेड रहते थे। तो पुलिस वाला बोलता है कि मतलब कैसा बिहेवियर, ऐसा कौन सा बिहेवियर था कि आप लोग सोशलाइज नहीं हो रहे थे, मतलब इनसे बातें नहीं होती थी आपको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये लोग 6 महीने पहले की मरे हुए हैं और ना आपने कोई रिपोर्ट कराई कॉलोनी से, ना किसी चीज़ की कुछ मतलब मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं आई, ना मर्डर रिपोर्ट आई, ना चोरी की रिपोर्ट, कुछ नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे, मिस्टर देसाई और बाकी सारे लोग, सब शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो पुलिस वाला था उसने पूछा कि मतलब क्यों नहीं हो सकता ऐसा। तो मिस्टर देसाई बताते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इन्हें कल ही यहाँ पे घूमते हुए देखा रोड पे, कि इनके हाथ में एक ब्लड की बॉटल थी जो उन्होंने अपने घर के बाहर टांगी हुई है, आप अभी भी देख सकते हो वो टंगी हुई है बॉटल, और हमने रात में इनकी मतलब बेटियों को ऐसे मोमबत्ती लेके घूमते हुए देखा है सामने सामने। और ये चीज़ एक अकेले देसाई जी नहीं बता रहे, ये सेम सीन वहाँ पे जो भी लोग हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, वो सब लोग सेम बात बता रहे हैं। तो पुलिस वालों को भी लगा कि अगर एक बंदे का झूठ होता तो शायद मान लेते, बट पूरी कॉलोनी ही एक चीज़ बोल रही है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सुन के वहाँ पे सब लोग शॉक ही थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। एक डेड बॉडी जो कि 6 महीने पुरानी है, 6 महीने पहले से डीकम्पोज हो रखी दिख रही है, उसको ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने कल ही उनको उन लोगों से मिले हैं, उन लोगों को आते जाते देखा है, उन लोगों को घर में खिड़कियों में देखा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ये एक मिस्ट्री थी जो कि किसी को पता नहीं चली कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो लोग ब्लैक मैजिक में थे, क्योंकि जो मोमबत्ती रात को लेके वो घूमते थे, वो एक तरह से मानते थे, लोग मानते थे कि ये एक रिचुअल करते हैं, इसलिए वो सुबह ब्लड जो था, जो उन्होंने अपनी बॉटल में ब्लड ले गए थे, वो भी उसी रिचुअल के लिए था। तो पुलिस को आज भी नहीं पता चला कि ये चीज़ हुई कैसे। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो। तो ये स्टोरी कुंदन बाग के नाम से बहुत फेमस है, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी इसके ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। हम जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करना चाहते हैं, तो आप उसमें हमारा सपोर्ट करिएगा। हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट है हॉरर, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं अपना। हम पक्का आपकी स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।